और ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट इंटरचेंज कैसे करते हैं। सर कोफिशिएंट इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा सर। यहाँ पे 3x + 1/5x का मान 15 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है 5x + 1/3x, क्या समझे सर। जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 होना चाहिए, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 होना चाहिए। कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए, पोजीशन चेंज कर दिए सर। x अभी भी उसी जगह पे है सर, ये x है, ये इन्वर्स है। यहाँ पर x है, ये इन्वर्स है, बट सर कोफिशिएंट यहाँ पे 3 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 3 आ गया। तो सर ये कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा जरा बताइएगा सर। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका यूज क्या है वो भी हम बताते हैं, एक एक करके देखते हैं सर। जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज करने का बात हो तो सर आप क्या करिएगा, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले देखिएगा 3 की जगह 5 लाना है, 5 की जगह 3 लाना है, तो ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो जो फर्स्ट नंबर आपको दिखेगा, याद रखिएगा, जो फर्स्ट नंबर जो ऊपर दिखेगा उसको नीचे कर देना, जो ऊपर दिखेगा उसको नीचे कर देना, और जो नीचे दिखेगा उसको ऊपर कर देना। हो गया सर आंसर। तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट अब इंटरचेंज हो गया सर, ये आंसर हो गया। बस सर इसको काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 पचे और 5 पचे 25, तो इसका आंसर हो गया सर 25 हो गया सर। फिर से बताते हैं, जो ऊपर देख रहे हैं उसको नीचे कर देना और जो नीचे में देख रहे हैं उसको ऊपर कर देना। हो गया आंसर सर। अब ऐसा क्यों करते हैं सर, देखिएगा, करने का रीज़न समझिएगा ज़रा सर। क्यों सर, देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि इस जगह में हमको 3 को हटाना है। जब 3 को हटाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नीचे कर देते हैं और 5 को लाना है तो 5 ऊपर कर देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, हम इस नंबर में अगर हम सिर्फ इतना में अगर हम ऐसा कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 3 कट जाएगा, वापस से 5 आ जाएगा सर, 5x मिल गया। अब सर उसी तरीके से यहाँ पर भी सर सेम काम करते हैं। ये थोड़ा सा हम पीछे लिखते हैं इसको, हाँ 15 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर भी हम क्या करना है सर, इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ से 5 को हटाना है, तो जहाँ से हटाना उसके ऊपर में 5 लिख दो। ये नीचे से हटाना है तो ऊपर में लिख दो, और नीचे लाना क्या है सर, 3 लाना है तो 3 रख दो। तो इससे क्या होगा सर, ये 5 कट जाएगा, नीचे देखो 3 आ जाएगा आपका सर। तो देखो अल्टीमेट हमने क्या किया, 5/3 और 5/3 इन दोनों में गुना कर दिया सर। इसमें भी 5/3 से गुना किया, इसमें भी 5/3 से गुना किया। बट सर इक्वेशन कहता है अगर 5/3 यहाँ गुना किए हैं, 5/3 यहाँ गुना किए हैं, तो 5/3 मेरे में भी गुना करना होगा सर। तो यहाँ पर भी आपको 5/3 गुना करना होगा, जिससे क्या होगा, अब ये 3 कट जाएगा और 5 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 5x अब प्लस ये हो जाएगा 1/3x, और इसका मान हो गया आपका यहाँ पर भी देखो सर गुना कर दिए थे ना। इससे क्या होगा कि आपका 3 से ये कटेगा तो 5 बार में 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो गया ना सर आंसर, ठीक है ना। इसका रीजन समझे सर। यहाँ पर सेम जगह अप्लाई करो सर, सेम चीज़ क्या करेंगे सर, इस जगह पे आपको इंटरचेंज करना है तो 2 को नीचे कर दो, 3 को ऊपर कर दो, हो गया सर कोफिशिएंट इंटरचेंज। अब इसका वैल्यू ये वाला आया, काट देंगे सर 6 3 18, आंसर हो गया सर। क्लियर है ना। अब उल्टा सर, अगर ये दिया है आपको ये निकालना है, अगर यह दिया है ये निकालना है ये, तो इसमें क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, 18 है ना, यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 नीचे कर दो, और नीचे क्या दिख रहा है, 2 ऊपर कर दो, काट देंगे इसको 6 दूना 12, आंसर आ गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं सर, अगर ऐसा दिया हो, ठीक है ना, ये दिया हो, ये पूछा हो, तो सर क्या करेंगे, ये 25 लिखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या 5 है, 5 को नीचे कर दो, और ये 3 है, 3 को ऊपर कर दो, कटेंगे 15 आंसर होगा इसका। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया सर, क्या करना है ये आप लोग समझ गए। इसका यूज क्या है सर, आगे देखते हैं, देखिएगा सर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि इफ 3x + 1/5x इज इक्वल टू 15 फाइंड पहला 9x² + 1 सॉरी, अच्छा 3 तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं। ऐसा फाइंड एक नंबर 9x² + 1/25x², ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हमने आपको 25x² + 1/9x², ठीक है ना। और तीसरा मैंने पूछा
चौथा मैंने पूछा 27x² प्लस 1/125x², और फिर क्यूब 27x³ 125x³ और यहाँ लिखे 125x³ आप प्लस 1/27x²। चलिए सर 4 प्रश्न पूछे हैं सर, डेटा हमने आपको दिया है ऐसा, और ये आपसे पूछा है। एग्जाम में कोई एक पूछेगा सर आपसे, कैसे निकालेंगे सर इसका वैल्यू? आइए सर, सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है सर ये जो है ना, ये इसका स्क्वायर टर्म है। देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे में है 5 ना, तो 25 मिलेगा, और क्यूब करेंगे तो सर यहाँ पे 27 लिखो। हाँ नहीं ठीक है, 25 था ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ सर, अब इस जगह में क्या हुआ कि अब ये जो है ना ये जो है ना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 5 का स्क्वायर करते तो 25 आता है। बट सर यहाँ पे 9 ऊपर होना चाहिए, 25 नीचे होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है सर, 25 ऊपर है, यहाँ पे 9 नीचे है। तो इस केस में क्या करना होगा सर कि ये वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तब जाकर ये वाला वैल्यू निकल सकता है सर। आइएगा सर, हम ये दोनों क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले इसका काम तमाम करते हैं सर। इसका आंसर क्या होगा? तो सर ये स्क्वायर टर्म है, और आपको पता है सर किसी का भी स्क्वायर टर्म करते हैं ऐसा, इसको फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर? देखिएगा 9x² प्लस 1/25x² का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है 3x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1/5। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ आपका, ठीक है ना? देखो होता क्या है, ये है a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो स्क्वायर टर्म है ना, ये तो स्क्वायर टर्म है, तो सिंगल टर्म का स्क्वायर कर दो, मतलब इस पूरे नंबर का जो दिया हुआ है ये, इसका स्क्वायर कर दो इंटू 2ab। अब देखो यहाँ पे आपने बोला x क्यों कट गया, क्योंकि 2 के लिए 2 और a के जगह में क्या है 3x है, और b के जगह में क्या है सर 5x है। तो अल्टीमेट ये x कट जाने वाला है, इसलिए हमने क्या किया x यहाँ से हटा दिया। तो सर अब ये क्या हो जाएगा, आपको इसका मान पता है सर, इसका मान दिया हुआ है, ये वाला मान कितना है सर 15। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सर 15 का स्क्वायर होगा आपका कितना सर 225, 225, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6/5, माइनस 6/5। तो सर आइए इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं सर, देखिएगा तो ये हो जाएगा 225, और 6/5 को 1 सही 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से 1 है 2 घटा दो सर, घटाने का तरीका होता है सर, इसमें से 1 ना घटा के 2 घटा दो, तो ये हो जाएगा 223, और इसका डिफरेंस ले लो, 5 में से 1 गया 4, 4/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना? आइए सर, बहुत अच्छा है आप लोग। ये क्वेश्चन करने के बाद अब ज़रा देखिएगा, अब देखो ये वाला टर्म अल्टीमेट क्या है क्यूब टर्म सर, और आपको पता है कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab इंटू a प्लस b होता है सर, ऐसा जानते हैं आप लोग। अब a प्लस b पता है सर दिया हुआ है ना? अब यहाँ पर ये हो जाएगा 27x³, देखो क्यूब टर्म है, इसका क्यूब टर्म, और इसका स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा सर आपका 1/125x³ स्क्वायर, सॉरी क्या बोल दे रहे हैं हम, दोनों का क्यूब टर्म लिखे हैं। तो क्या करेंगे, उसको सिंगल टर्म को लिख देंगे a प्लस b लिखना है, ये तो फॉर्मूला दूसरा है, यहाँ a प्लस b लिखना है। a प्लस b का मान कितना है सर, मतलब ये हो गया 3x प्लस 1/5x, और इसका मान दिया हुआ है सर कितना सर 15 का क्यूब। अच्छा 3ab करेंगे तो 3 के लिए 3, और a के जगह में कितना है सर 3 है, और b के जगह में कितना है 5 है, क्योंकि x और नीचे का x दोनों तो कट जाएगा सर,
और a प्लस बी के जगह में क्या पुट करेंगे 3x प्लस 1/5x और इसका मान कितना है सर 15। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो सर कैसा आ गया सर 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 1/5 इंटू 15। आइए सर कैलकुलेट करिए। अब देखो यहाँ पे ना ये 5 जो है ना 3 बार में कट जाएगा तो सर क्या हो जाएगा 15 का क्यूब यहाँ पे हो गया 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर होगा, कैलकुलेशन करके बताइएगा क्या आंसर होगा सर। क्लियर है ना। चलिए सर अब ज़रा मेरे बात को और समझिए अच्छे से। ये तो आपने स्क्वायर टर्म निकाला इसको। अब देखो जब हम लोग यहाँ पर आए तो सर देखो इसका स्क्वायर तो है बट सर ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज करने के बाद स्क्वायर है। तो सर हमको सबसे पहले इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब हमको पता लगाना होगा a 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 15 के लिए 15 रखो, मैंने समझाया था आपको 3 है ना, 3 को नीचे करो 5 को ऊपर कर दो, 3 से काटेंगे तो सर ये 5 बार में कटेगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। तो सर अब देखो आप जो निकाले ना ये वाला, अब यहाँ पर आपका आ गया सर क्या देखिए 5x प्लस 1/3x। अब सर आपको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर टर्म ये आएगा और इसके लिए फॉर्मूला होता है सर स्क्वायर टर्म का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है सर। और a प्लस बी के जगह में आपका क्या लिखा हुआ सर ये 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और ये b, a का मतलब 3x और b का मतलब 5x, x कट जाएगा इसलिए नहीं लिखे सर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ये आपका आंसर होगा। तो ये 15 का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 बटा में 2 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ना। 15 नहीं ये तो ये वाला 25 आया था ना, 25 ये नहीं ना, ये वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ये पुट करेंगे ना, यहाँ 25 पुट करेंगे। चलो फिर से देखो थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला है ये लाने के लिए, इसका फॉर्मूला स्क्वायर टर्म लाने के लिए हमको इसका सिंगल टर्म लिखना पड़ेगा ना, ये वाला टर्म। तो ये कितना हो जाएगा सर 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x मतलब सिर्फ 5 कट जाएगा ये इंटू 3x कट जाएगा xx और यहाँ पर 2ab हो गया आपका। कैलकुलेट कर लेंगे सर ये, हाँ ठीक है ना, पहले वाले को हटा देना, ये हुआ। देखो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका सिंगल टर्म चाहिए ये वाला। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए सर अब देखो क्यूब वाले टर्म को देखिएगा, ज़रा क्यूब को समझने का चेष्टा करिएगा। क्यूब वाला टर्म को सर ये क्यूब के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये 5x प्लस 1/3x आएगी और इसका मान आएगा 25 सर। और आपको पता है क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये 25 का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ab करेंगे तो ये 3, 5 इंटू 3 5 इंटू 1/3 नीचे में आ जाएगा इंटू a प्लस बी मतलब ये, तो ये हो जाएगा 25 है ना। एक बार फिर से बताते हैं सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ab इंटू a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी मतलब क्या होता है सर, ये क्यूब टर्म है ना, क्यूब टर्म का सिंगल टर्म क्या होगा ये होगा ना, उसका मान क्या होगा a प्लस बी के जगह में क्या रखेंगे 25 का क्यूब। देखो 25 का क्यूब लिखिए, माइनस के लिए माइनस कर दो, 3 के लिए 3 कर दो। ए बी के जगह में क्या लिखेंगे 5 और 1/3, 5 1/3 क्योंकि सर x तो कट जाने वाला है। और a प्लस बी के जगह में वापस से सर a प्लस बी के जगह में इसका वैल्यू क्या लिखेंगे सर 25 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरा आंसर होगा सर, ये मेरा टोटल आंसर होगा। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी सर, ये 25 से 25 3 से 3 काट दो, तो 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का क्यूब माइनस 5 इंटू 25, दोनों में 25 कॉमन है तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 5 और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 माइनस 5 620 है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सर।
तो आशा है सर कि ये चीज़ समझ में आया होगा सर कि कोफिशिएंट इंटरचेंज कब करेंगे, जब देखेंगे सर कि 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो ठीक है, पर हाँ 3 का स्क्वायर नहीं दिया है सर, आपका 5 का स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे, तो हमको समझ में आ गया कि 3 की जगह 5 करना है, 5 की जगह 3 करना है। अगर नीचे में आपका 5 का स्क्वायर या क्यूब आ रहा है तो ठीक है। अब अगर नीचे में अगर 5 का स्क्वायर ना आके 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब आ रहा है तो हमको समझ में आ जाएगा सर कि पहले हमको कोफिशिएंट इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देने के बाद उसके बाद जो फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, स्क्वायर टर्म पूछा जाएगा तो स्क्वायर लगा देना, क्यूब टर्म पूछा जाएगा तो क्यूब लगा देना, और यही आपका आंसर होगा। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।